शांति। 19 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, कौन सा ईश्वरी नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं पाते हैं? कौन सा ईश्वरी नियम है जो कौन सा ईश्वरी नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर में बाबा ने बताया, ईश्वरी नियम है पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। जो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। बाबा ने कहा, मीठे मीठे निश्चय बुद्धि जो बच्चे, वो तो अच्छी रीति जानते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। शिव बाबा आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे, वह जानते इस तन में बाप आए हुए हैं। बाबा ने कहा, जिनका नाम भी शिव बाबा है, क्यों आए हैं हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। बाबा क्यों आए हैं हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। इसलिए भक्ति मार्ग में देवताओं की हमेशा जय बोलते हैं। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है। मैंने कहा, यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है। कितनी कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। बाबा कहते, सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहते, किचड़ा ही किचड़ा है, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न किसी का होई। तो ये दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है, गंदगी ही गंदगी है, जंगल ही जंगल है, कांटों का जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अभी बच्चों को कैसा बनना है? सयाना बनना है, समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझू, जिनमें कोई खिट ना हो। ये भी बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष बल है। सारी दुनिया पतित है, पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सबको मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठिक्कर बिस्तर में लगा दिया है। ये भी बाबा कहते खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते, अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो, बाप से अपना राज्य भाग लेना है। कम नहीं अथाह सुख है,
बाप कहते मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता, वंडर ऑफ वर्ल्ड प्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार है। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत ही हाहाकार और बहुत हाहाकार होनी है। रक्त की नदियाँ बहनी हैं। रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियाँ, उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियाँ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। इस समय गुलाम हो, फिर बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती। यहाँ तो कभी सूखा ही सूखा हो जाएगा, तो कभी इतनी बरसात हो जाएगी बात मत पूछो। बाबा ने कहा नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहाँ पक्के वैष्णव रहते, बेकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते, परंतु नहीं, बेकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये भी गायन है गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता है, वह तो बैकुंठ का मालिक है। फिर 84 जन्म लेते हैं। ये भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते तुमको इतने पैसे दिए, राज भाग दिया, सब कहाँ गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ हुआ फिर रिपीट होगा। बाबा ने कहा ये चक्र है, चक्र में जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। बाप कहते अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। वक्त है कम, लंबी मंजिल तुझे तेज कदम रखना होगा। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। गरीब वहाँ साहूकार बनते, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी तो पद्मपति बहुत है इस दुनिया में, पद्मपति बहुत, इतना धन है जो गिनती भी कर ना सके। लेकिन बाबा ने कहा क्या काम का ये धन, जो ईश्वरी कार्य में लग नहीं सका, ईश्वरी कार्य में सफल नहीं हुआ, तो ये धन किस काम का? वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते सब कुछ भूल जाओ, खाली बेघर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता हुआ अपनी भाषा चलाते हैं। बाबा ने कहा जो राजा अपनी गद्दी पर बैठता हुआ अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं। राजा लोग क्या करते, विलायत की नकल करते हैं। अपना अकल तो है नहीं। आज की दुनिया में किसी में अपना अकल तो है नहीं। अपनी अकल तो माया रावण ने चट कर दी है। तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री देखो कितना धन लगाते हैं। एरोप्लेन से बम साद गिराते हैं, आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही है विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं। सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया बाबा को फॉलो करना चाहिए। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे,
पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे। आजकल कागज़ के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के मोहरे होंगे। सोने के महल बनते तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है। वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई ज़मीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो सूबी रस आदि पीते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं, ना मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। झाड़ तो धरनी पर होते हैं, ना कि आकाश में। बल नाम है ब्रह्ममय तत्व, परंतु है पोलार। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। ये बुद्धि से काम लेना है। बाबा कहते ये काम तुम बच्चों को बुद्धि से लेना है। विचार सागर मंथन करना है। तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती छोटी बिंदी हैं। ये सब बातें तुमको धारण करनी है। तब किसको धारण करा सकेंगे। टीचर ज़रूर खुद जानते, तब तो औरों को पढ़ाते हैं। नहीं तो टीचर ही कहेगा। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे, जिन्होंने युक्ति युक्त हर कार्य किया और योग युक्त रहे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे। उनकी बुद्धि तो उन्हीं में फंसी रहेगी। लास्ट में त्राही त्राही करेंगे। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है। बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हो। माया तुम कितनी बलवान हो। उनको कहेंगे अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वो आज है नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं। बाबा कहते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चियां भी जानती, बाबा भी जानते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। ये है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते माया तुमको बहुत हैरान करेगी। ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है। जिस योग बल से तुम ये बनते हो, बाहु बल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में कृष्ण खा गया। तो वास्तव में 2 देश लड़ेंगे और भारत में स्वर्ग होगा। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। बाबा ने कहा बच्चियां क्या करती हैं, साक्षात्कार करती हैं। कहती हैं हमने श्री कृष्ण को देखा, उनके मुख में माखन को देखा। वास्तव में बाबा कहते वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में, बाबा ने कहा वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई में से ख़त्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ रहनी, इस दुनिया की कोई चीज़ रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक
चित्र बनाया है। आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी। बाबा ने कहा आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी। चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में तो ऐसे काम होते नहीं। सतयुग में नाक कान छेद करने की, बाबा कहते सतयुग में नाक कान छेद करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट देती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियाँ आदि होती हैं। वहाँ ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते, इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा कहते हैं तो बाबा कहते भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरण करते रहे, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। बाबा ने कहा अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदियाँ हो। ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। 2 बार ही फीमेल बन सकती है। बाबा ने कहा 2 बार फीमेल फिर मेल। इसलिए आपने देखा किसी किसी बहन के संस्कार पूरी तरह से भाई जैसे होंगे और किसी किसी भाई के संस्कार पूरी तरह से बहन के होंगे। तो जास्ती नहीं, माताएं पुकारती हैं बाबा रक्षा करो हमको, दुशासन बेकार के लिए हैरान करते। इसको कहा जाता है वैश्यालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फ़ायदा क्या। बाप कहते ये सृष्टि के आदि मद्दंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है। वहाँ है भक्ति की प्रालब्धि। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं। एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की ज़रूरत नहीं। अब बाप तुमको अक्लमंद, बाबा ने कहा तुमको बाप अक्लमंद बनाते हैं। बुद्धू से क्या बना देते, बुद्धिमान बना देते हैं, क्योंकि वह बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। तो बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते, लेकिन शिव कोई अर्थात रीति जानते नहीं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं, कल की तो बात है। अच्छा ज़्यादा क्या समझाऊं। बाबा कहते अच्छा बच्चों ज़्यादा क्या समझाऊं। बाप कहते मन मनावो। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। बाबा कहते वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से मुख्य सार है नंबर 1, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपिट ना हो। बाबा कहते हैं अंदर कोई खिटपिट ना हो, तभी तो बाप का
नाम वाला कर सकते तभी तो बाप की सेवा कर सकते। अंदर में खिटपिट होगी तो बाप का नाम वाला कर नहीं सकेंगे। नंबर 2, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। आज की मुरली से वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। स्पष्टीकरण है, कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम अपने मन को एक सेकंड में दे चलते हैं। बाबा कहते हैं ना, इशारा देते हैं कि 1 सेकंड में मन को एकाग्र करो, 1 सेकंड में बिंदु बन जाओ। तो अपने आप को चेक करते कि हम 1 सेकंड में पहुंच गए परम धाम, ज्योति के देश में, ज्योति स्वरूप से बाबा के सन्मुख, जहाँ संपूर्ण शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। कितना अनोखा अनुभव है। अब हम 1 सेकंड में पहुंच गए सतयुग में। कितनी सुंदर दुनिया, चमकती हुई दुनिया, सोने का सिंहासन, सोने का मुकुट सिर पर, डबल ताजधारी देवताएं चारों तरफ विचरण कर रहे हैं। अब हम आ गए मध्य में। 1 सेकंड में अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो। लाखों भक्तों की भीड़ हमारे सामने है। हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले सबके इष्ट देव और इष्ट देवता हैं। अब आ जाओ संगम पर। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। संपूर्ण ब्राह्मण हमारे सामने है, अष्ट रत्न हमारे सामने है। बाप दादा हमें संपूर्ण वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। अब आ जाओ, 1 सेकंड में पहुंच जाओ सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्तों के बादशाह के सन्मुख। मैं फरिश्ता चमकीली ड्रेस के साथ हूँ। बाप दादा की भुजाओं में समा करके संपूर्ण विश्व को सकाश दे रहा हूँ। मेरे फरिश्ते की चमकीली ड्रेस से सारा शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और सारा विश्व पावन हो रहा है। मैं आत्मा फरिश्ते की ड्रेस त्याग के 1 सेकंड में आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।